अध्याय 10। टॉमी क्विक स्टेप। हमारी सबसे अच्छी योजना, बिजूका भालू ने कहा जब हरे बंदर ने ड्रैगन के साथ अपने साहसिक कार्य की कहानी सुनाई। हम जितनी जल्दी हो सके इस गिलिकिन देश से बाहर निकल जाना चाहते हैं और ग्लिंडा, अच्छी जादूगरनी के महल तक अपना रास्ता खोजने की कोशिश करना चाहते हैं। यहाँ बहुत सारे खतरे छिपे हुए हैं जो मेरे अनुकूल नहीं हैं, और ग्लिंडा हमें हमारे सही रूप में वापस लाने में सक्षम हो सकती है। अगर हम अब दक्षिण की ओर मुड़ें, टिन उल्लू ने उत्तर दिया, तो हम सीधे एमरल्ड सिटी में जा सकते हैं। वो एक ऐसी जगह है जहां मैं जाना नहीं चाहता, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरे दोस्त मुझे इस दुखद स्थिति में देखें। और उसने अपनी आंखें झपकाईं और अपने टिन के पंखों को शोकपूर्ण ढंग से फड़फड़ाया। लेकिन मुझे यकीन है कि हम एमरल्ड सिटी से आगे निकल चुके हैं, केनरी ने उन्हें आश्वस्त किया, उनके सिरों के चारों ओर हल्के से तैरते हुए। तो अगर हम यहाँ से दक्षिण की ओर मुड़ते हैं तो हम मंचकिन देश में चले जाएंगे, और दक्षिण की ओर बढ़ते हुए हम क्वाडलिंग देश में पहुंच जाएंगे जहां ग्लिंडा का महल स्थित है। ठीक है, चूंकि तुम्हें इस बात का पूरा भरोसा है, तो चलो अभी शुरू करते हैं, भालू ने सुझाव दिया। यह एक लंबी यात्रा है और मैं 4 पैरों पर चलने से थक गया हूँ। वूट ने कहा, मैंने सोचा था कि भूसे से भरे होने के कारण तुम कभी थकते नहीं हो। मेरा मतलब है कि मुझे 4 पैरों पर चलने में परेशानी होती है, जबकि 2 पैर ही मेरे चलने के लिए सही साधन है, बिजूका ने जवाब दिया। मैं इसे अपनी गरिमा के नीचे मानता हूँ। दूसरे शब्दों में, मेरा असाधारण दिमाग अपमान के कारण थक सकता है, हालांकि मेरा शरीर नहीं थक सकता। ये दिमाग होने की सजाओं में से एक है, टिन उल्लू ने आह भरते हुए कहा। जब से मैं मांसाहारी था, तब से मेरे पास दिमाग नहीं है, इसलिए मैं कभी चिंता नहीं करता। फिर भी, मैं इस उल्लू के आकार की तुलना में अपने पिछले मर्दाना रूप को ज्यादा पसंद करता हूँ और जितनी जल्दी हो सके श्रीमती युग के मोह को तोड़ना पसंद करूँगा। मैं अभी इतना शोर कर रहा हूँ कि मैं खुद को परेशान कर रहा हूँ, और उसने अपने पंख फड़फड़ाए और ऐसी आवाज़ की जो पूरे जंगल में गूंज उठी। इसलिए सभी एकमत होकर दक्षिण की ओर मुड़ गए और लगातार आगे बढ़ते रहे, जब तक कि जंगल पीछे नहीं छूट गए और परिदृश्य बैंगनी रंग से नीले रंग में नहीं बदल गया, जिससे उन्हें यकीन हो गया कि वे मंचकिंस के देश में प्रवेश कर चुके हैं। अब मैं खुद को ज्यादा सुरक्षित महसूस कर रहा हूँ, बिजूका भालू ने कहा। मैं इस देश को अच्छी तरह से जानता हूँ, क्योंकि मैं यहाँ एक मंचकिन किसान द्वारा लाया गया था और कई बार इन खूबसूरत नीली जमीनों पर घूम चुका हूँ। मुझे लगता है, वास्तव में, मुझे हमारे आगे 3 ऊंचे पेड़ों का समूह भी याद है, और अगर मुझे याद है, तो हम अपने दोस्त जिंजूर के घर से ज्यादा दूर नहीं हैं। जिंजूर कौन है? हरे बंदर वूट ने पूछा। क्या तुमने जिंजूर के बारे में नहीं सुना है? बिजूका ने आश्चर्य से कहा। नहीं, वूट ने कहा। क्या जिंजूर एक आदमी है, एक औरत है, एक जानवर है या एक पक्षी है? जिंजूर एक लड़की है, बिजूका भालू ने समझाया। वह भी एक अच्छी लड़की है, हालांकि थोड़ी बेचैन और उत्तेजित होने की संभावना है। एक बार, बहुत समय पहले, उसने लड़कियों की एक सेना बनाई और खुद को जनरल जिंजूर कहा। अपनी सेना के साथ उसने एमरल्ड सिटी पर कब्जा कर लिया और मुझे वहां से निकाल दिया, क्योंकि मैंने जोर देकर कहा था कि ओज में सेना का होना बहुत अनुचित है। लेकिन ओज़मा ने उस उतावले लड़की को दंडित किया, और उसके बाद जिंजूर और मैं बहुत अच्छे दोस्त बन गए। अब जिंजूर यहाँ के पास एक खेत में शांति से रहती है और क्रीम पफ, चॉकलेट कार्मेल और मैकरून के खेत उगाती है। वे कहते हैं कि वह एक बहुत अच्छी किसान है, और इसके अलावा वह एक कलाकार है और इतनी अच्छी तस्वीरें बनाती है कि कोई उन्हें प्रकृति से अलग नहीं बता सकता। वह अक्सर मेरे चेहरे को फिर से रंग देती है जब वह घिस जाता है या मैला हो जाता है, और जब विशालकाय महिला ने मुझे बदला तो मेरे चेहरे पर जो प्यारा भाव था, वह जिंजूर ने अभी 1 महीने पहले ही बनाया था। ये निश्चित रूप से एक सुखद अभिव्यक्ति थी, वूट ने सहमति व्यक्त की। जिंजूर किसी भी चीज को चित्रित कर सकती है, बिजूका भालू ने उत्साह से कहा, जब वे साथ साथ चल रहे थे। एक बार, जब मैं उसके घर आया, तो मेरा पुआल पुराना और मुड़ा हुआ था, जिससे मेरा शरीर बुरी तरह से झुक गया था।
मुझे पुराने पुआल की जगह नए पुआल की जरूरत थी, लेकिन जिंजर के पास अपने खेत में पुआल नहीं था और जब तक मुझे पुआल नहीं मिल जाता, मैं वास्तव में आगे की यात्रा करने में असमर्थ था। जब मैंने जिंजर को यह समझाया, तो लड़की ने तुरंत पुआल का एक ढेर चित्रित किया जो इतना स्वाभाविक था कि मैं उसके पास गया और अपने पूरे शरीर को भरने के लिए पर्याप्त पुआल इकट्ठा किया। ये पुआल भी अच्छी गुणवत्ता का था और लंबे समय तक चला। वुड को ये बात बहुत आश्चर्यजनक लगी, क्योंकि वह जानता था कि ऐसी बात उस जैसे परिलोक के अलावा कहीं और नहीं हो सकती। मंचकिन कंट्री गिलिकिन कंट्री से कहीं ज्यादा सुंदर थी, और सभी खेत नीले बाड़ों से अलग थे, घास वाली गलियां और नीले मैदान के रास्ते थे, और जमीन अच्छी तरह से खेती की हुई लगती थी। वे एक छोटी पहाड़ी पर थे और इस शानदार देश को देख रहे थे, लेकिन वे पूरी तरह से बसे हुए इलाकों में नहीं पहुंचे थे। जब रास्ते में एक मोड़ पर वे एक आकृति से रुक गए जिसने उनका रास्ता रोक दिया। इससे ज्यादा अजीबोगरीब प्राणी उन्होंने शायद ही कभी देखा हो, यहाँ तक कि ओस की भूमि में भी, जहाँ अजीबोगरीब जीव बहुतायत में हैं। इसका सिर एक युवा व्यक्ति का था, जाहिर तौर पर एक मंचकिन, एक सुखद चेहरा और बड़े करीने से कंघी किए हुए बाल। लेकिन शरीर बहुत लंबा था, क्योंकि उसके 20 पैर थे, दोनों तरफ 10 पैर, और इस वजह से शरीर फैला हुआ था और एक क्षैतिज स्थिति में पड़ा था, ताकि सभी पैर जमीन को छू सकें और मजबूती से खड़े हो सकें। कंधों से 2 छोटी भुजाएं फैली हुई थीं, कम से कम इतने सारे पैरों के सामने वे छोटी लग रही थीं। इस विचित्र प्राणी ने मंचकिन लोगों के नियमित कपड़े पहने हुए थे, एक गहरे नीले रंग का कोट जो उसके लंबे शरीर पर अच्छी तरह से फिट हो रहा था, और प्रत्येक जोड़ी पैरों में आसमानी नीले रंग की पतलून थी, नीले रंग के मोजे और नुकीले पंजों पर नीले चमड़े के जूते थे। मुझे आश्चर्य है कि आप कौन हैं? पॉलीक्रोम कैनरी ने उस अजीब प्राणी के ऊपर उड़ते हुए कहा, जो शायद रास्ते में सो रहा था। कभी कभी मैं खुद भी सोचता हूँ कि मैं कौन हूँ, कई पैरों वाले युवक ने उत्तर दिया, लेकिन वास्तव में मैं टॉमी क्विकस्टेप हूँ, और मैं एक खोखले पेड़ में रहता हूँ जो समय के साथ गिर गया है। मैंने इसके अंदर की सतह को चमकाया है और दोनों छोर पर एक एक दरवाज़ा बनाया है, और यह मेरे लिए बहुत ही आरामदायक निवास है क्योंकि यह मेरे आकार में बिल्कुल फिट बैठता है। तुम्हारा ऐसा आकार कैसे हुआ? बिजुका भालू ने अपने घुटनों के बल बैठते हुए और टॉमी क्विकस्टेप को गंभीर नज़र से देखते हुए पूछा। क्या यह आकार प्राकृतिक है? नहीं, यह मेरी इच्छा थी, टॉमी ने आह भरते हुए उत्तर दिया। मैं बहुत सक्रिय था और मेरी सेवाओं की ज़रूरत वाले किसी भी व्यक्ति के लिए काम करना पसंद करता था। इसी से मेरा नाम टॉमी क्विकस्टेप पड़ा। मैं किसी भी अन्य लड़के की तुलना में ज़्यादा तेज़ी से काम निपटा सकता था, और इसलिए मुझे खुद पर बहुत गर्व था। हालांकि एक दिन मेरी मुलाकात एक बूढ़ी महिला से हुई जो एक परी या एक चुड़ैल या कुछ इसी तरह की थी, और उसने कहा कि अगर मैं उसके लिए कोई काम करूं, किसी दूसरी बूढ़ी महिला के लिए कोई जादुई दवाई ले जाऊं, तो वो मेरी सिर्फ एक इच्छा पूरी करेगी, चाहे वह इच्छा कुछ भी हो। बेशक मैंने सहमति दे दी और दवाई लेकर मैं जल्दी से चल पड़ा। यह एक लंबी दूरी थी, ज्यादातर पहाड़ी पर, और मेरे पैर थकने लगे थे। बिना सोचे समझे कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने जोर से कहा, हे भगवान, काश मेरे पास 20 पैर होते। और एक पल में मैं वह असामान्य प्राणी बन गया जिसे आप अपने बगल में देख रहे हैं। 20 पैर, एक आदमी पर 20। अगर आपको मेरी बात पर संदेह है तो आप उन्हें गिन सकते हैं। तुमने उन्हें पकड़ लिया है, ठीक है, वूट बंदर ने कहा, जिसने पहले ही उन्हें गिन लिया था। बूढ़ी औरत को जादुई दवा देने के बाद मैं वापस लौटा और उस चुड़ैल या परी या जो भी वह थी को खोजने की कोशिश की, जिसने मुझे अशुभ इच्छा दी थी, ताकि वो उसे फिर से ले सके। मैं तब से उसे खोज रहा हूँ, लेकिन मैं उसे कभी नहीं ढूंढ पाया, बेचारे टॉमी क्विकस्टेप ने दुखी होकर कहा। मुझे लगता है, टिन उल्लू ने उसकी ओर देखते हुए कहा, तुम उन 20 पैरों के साथ बहुत तेजी से यात्रा कर सकते हो। पहले तो मैं ऐसा कर सकता था, जवाब मिला, लेकिन मैंने परी या चुड़ैल या जो भी वह थी की तलाश में इतनी यात्रा की कि जल्द ही मेरे पैर की उंगलियों पर मस्से हो गए। अब एक पैर की उंगली पर मस्सा इतना बुरा नहीं है, लेकिन जब आपके पास 100 उंगलियां हों जैसे कि मेरे पास है,
और उनमें से अधिकांश पर मस्से हो जाएं, तो ये सुखद नहीं है। दौड़ने के बजाय मैं अब दर्दनाक तरीके से रेंगता हूँ, और हालांकि मैं निराश नहीं होने की कोशिश करता हूँ, लेकिन मुझे उम्मीद है कि मैं जल्द ही उस चुड़ैल या परी, या जो भी वह थी, को ढूंढ लूंगा। मुझे भी यही उम्मीद है, बिजूका बोला। लेकिन आखिरकार आपको ये जानकर खुशी होगी कि आप असामान्य हैं, और इसलिए उसके लोगों के बीच उल्लेखनीय हैं। अन्य व्यक्तियों की तरह होना एक व्यक्ति के लिए छोटी सी बात है, जबकि दूसरों से अलग होना एक विशिष्टता का प्रतीक है। ये तो बहुत सुंदर लगता है, टॉमी क्विकस्टेप ने कहा, लेकिन यदि आपको हर सुबह 10 जोड़ी पतलून पहननी पड़े और 20 जूते बांधने पड़ें, तो आप इतने प्रतिष्ठित नहीं दिखना चाहेंगे। क्या वह चुड़ैल या परी, या जो कुछ भी वह थी, एक बूढ़ी महिला थी, जिसकी त्वचा झुर्रीदार थी और उसके आधे दांत गिर गए थे? टिन उल्लू ने पूछा। नहीं, टॉमी क्विकस्टेप ने कहा। तो फिर वह बूढ़ी मोम्बी नहीं थी, रूपांतरित सम्राट ने टिप्पणी की। 20 पैरों वाले युवक ने कहा, मुझे इस बात में कोई दिलचस्पी नहीं है कि वो कौन नहीं था, बल्कि मुझे इस बात में दिलचस्पी है कि वो कौन था। और वह जो भी या जो भी थी, वह मेरे रास्ते से दूर रहने में कामयाब रही है। अगर वह तुम्हें मिल गई, तो क्या तुम्हें लगता है कि वह तुम्हें वापस 2 पैरों वाले लड़के में बदल देगी? वूड ने पूछा। शायद ऐसा हो, अगर मैं उसके लिए एक और काम कर सकूं और उसकी एक और इच्छा पूरी कर सकूं। क्या तुम सचमुच पहले जैसे बनना चाहोगे? पॉलीक्रोम कैनरी ने ग्रीन मंकी के कंधे पर बैठते हुए टॉमी क्विकस्टेप को अधिक ध्यान से देखने के लिए पूछा। मैं अवश्य ऐसा करूंगा, गंभीरतापूर्वक उत्तर मिला। फिर मैं देखूंगी कि मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकती हूँ, रेनबो की बेटी ने वादा किया, और जमीन पर उड़ते हुए उसने अपनी चोंच में एक छोटी टहनी ली और इसके साथ टॉमी क्विकस्टेप के दोनों ओर कई रहस्यमय आकृतियां बनाईं। क्या तुम कोई चुड़ैल हो, या परी हो, या ऐसा ही कुछ? उसने आश्चर्य से उसे देखते हुए पूछा। कैनरी ने कोई उत्तर नहीं दिया, क्योंकि वह व्यस्त थी, लेकिन बिजूका भालू ने उत्तर दिया, हाँ, वह कुछ ऐसी ही है, और एक जादूगर पक्षी है। 20 पैरों वाले लड़के का रूपांतरण इतना अजीब तरीके से हुआ कि वे सभी इस तरीके से हैरान रह गए। सबसे पहले टॉमी क्विकस्टेप के आखिरी 2 पैर गायब हो गए, फिर अगले 2, और फिर अगले, और जैसे जैसे पैरों का एक जोड़ा गायब होता गया, उसका शरीर छोटा होता गया। इस दौरान पॉलीक्रोम उसके चारों ओर दौड़ रहा था और रहस्यमयी शब्द चहक रहा था, और जब युवक के सभी पैर गायब हो गए, सिवाय 2 के, तो उसने देखा कि कैनरी अभी भी व्यस्त थी और वह घबराकर चिल्लाया, रुको रुको, मुझे मेरी 2 टांगें छोड़ दो, नहीं तो मेरी हालत पहले से भी बदतर हो जाएगी। मुझे पता है, कैनरी ने कहा, मैं अपने जादू से सिर्फ तुम्हारे आखिरी 10 पंजों से कॉन्स हटा रहा हूँ। इतना विचारशील होने के लिए धन्यवाद, उन्होंने कृतज्ञतापूर्वक कहा, और अब उन्होंने देखा कि टॉमी क्विकस्टेप काफी अच्छा दिखने वाला युवा लड़का था। अब तुम क्या करोगे? बंदर वुड ने पूछा। सबसे पहले, उसने उत्तर दिया, मुझे एक नोट देना है जिसे मैं तब से अपनी जेब में रखता आया हूँ जब से उस चुड़ैल, या परी, या जो भी वह थी, ने मेरी मूर्खतापूर्ण इच्छा पूरी की थी। और मैंने संकल्प लिया है कि मैं जो कुछ भी कहने जा रहा हूँ, उस पर ध्यानपूर्वक विचार किए बिना फिर कभी नहीं बोलूँगा, क्योंकि मुझे एहसास है कि बिना सोचे समझे बोलना खतरनाक है। और नोट देने के बाद, मैं फिर से उन लोगों के लिए काम करूँगा जिन्हें मेरी सेवाओं की आवश्यकता है। इसलिए उन्होंने पॉलीक्रोम को पुनः धन्यवाद दिया और अपनी दिशा से अलग दिशा में चले गए, और यह आखिरी बार था जब उन्होंने टॉमी क्विकस्टेप को देखा।